अंदाज सुमरो, आज तमाशा होना था सो तमाशा हुआ, और तमाशा हुआ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, जिससे सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने खिताब किया, और तमाशा बनी इमरान खान साहब की जमात तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो भी उसका नाम तहरीक इंसाफ को अच्छा लगे वो नाम रख ले, लेकिन बहरहाल वो तमाशा बने। और दूसरी तरफ अपने ही लोगों को डुगडुगी पर नचाने के लिए, उनको एक नया बंदर तमाशा दिखाने के लिए एक और ऐलान किया गया है, और वो ये कि जनाब इदारों की तरफ से इशारे आ गए कि इमरान खान जल्द बाहर आ रहे हैं। और ये बात इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। क्या बात कि इदारों की तरफ से इशारे मिल रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जल्द बाहर आएंगे। अब इदारों की तरफ से क्या इशारे मिल रहे हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। और जो दूसरा शेर अफजल मरवत ने किस तरह तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की गर्दन एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट के पंजे में, और वो भी आनी पंजे में दे दी है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि मामला जो है वो उसको नहीं लिया जा रहा, इजी नहीं लिया जा रहा, उसको ये नहीं समझा जा रहा कि किसी एक शख्स की राय है, समझाया जा रहा है कि ये इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की डेलिब्रेट एफर्ट है, कोशिश है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। इमरान खान साहब ने ख़त लिखे, IMF को ख़त लिखा, तहरीक इंसाफ ने IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया कि पाकिस्तान को कर्ज़े ना दें, पाकिस्तान के साथ मामला तय ना करें, यानी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, यानी पाकिस्तान में खूनरेज़ी हो, पाकिस्तान में खाना जंगी हो, पाकिस्तान में हालात ख़राब हो, पाकिस्तान श्रीलंका बने, कि जो कि इमरान खान साहब ने दीवार के पार देखने की सलाहियत रखते हैं। तो उन्होंने बहुत अर्सा पहले कहा था कि जी पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, तो वैसे बने ना बने, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान को श्रीलंका बनवाने के लिए बहुत बड़ी एफर्ट कर रहे थे। मैं आज़ाद हूँ, एक फ़िल्म, आज़ाद फिल्म अमिताभ बच्चन की आपने देखा होगा, उस फिल्म में एक ख़बर मतलब सनसनी फैलाने के लिए कि ये फ़लाँ बंदा जो है वो फ़लाँ तारीख को उसने ऐलान किया कि मैं ख़ुदकुशी करूँगा, और फिर वो करता है, करना पड़ता है भाई, उस ऐलान के मुताबिक एक माहौल बन जाता है। तो इमरान खान साहब ऐलान करते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है, मैं देख रहा हूँ, उस पर अमल करवाते हैं। फिर जब 2014 में वो धरना लेकर इस्लामाबाद गए तो चाइना के सदर पाकिस्तान आ रहे थे और इन्वेस्टमेंट आ रही थी, उसको रोक दिया इमरान खान साहब ने, ताकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आए। और अब जब सऊदीया का इतना बड़ा वफद पाकिस्तान आया और सरमायाकारी के ऊपर बातचीत चल रही थी, तो इमरान खान साहब के सबसे इम्पॉर्टेंट बंदे, जिनको इमरान खान साहब ने उसी दिन, जिस उन्होंने बयान दिया था, उसी दिन जिम्मेदारी दी थी कि तुमने एक माहौल बनाना है जाके इलेक्शन कैंपेन का, तो वो बयान दे देते हैं सऊदी अरब के ख़िलाफ़। तो इस सारे मामला पर बात होगी। पहले मेरा ख्याल है बात कर लेते हैं वो जो तमाशा बनी है PTI। सदर आसिफ अली जरदारी साहब का खिताब, तारीख रकम हो गई, 7वीं बार सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। और आसिफ जरदारी वो सदर हैं जिन्होंने गुज़िश्ता यानी अपने दौर में 2008 से 2013 तक 6 बार पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। किसी भी सदर को एजाज़ हासिल नहीं है कि वो हर पार्लियामानी साल के आगाज़ पर खुद आकर पार्लियामेंट में खिताब करें। आज शोर शराबा था, चोर चोर के नारे थे, इमरान खान को रिहा करो के नारे थे, गो जरदारी गो के नारे थे, और उस नारों के दौरान एक मुदब्बिराना तकरीर थी। अल्फाज क्या थे कि पाकिस्तान को हम मिलकर इस बहरान से निकाल सकते हैं, हमें तकसीम ख़त्म करना होगी, हमारे पास वक्त कम है। और दूसरी तरफ नारा क्या लग रहा था? चोर चोर, यानी वो जो तरबियत है ना इमरान खान साहब की, वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन उसमें जो दिलचस्प नारा था, जिसकी वजह से मैंने वैसे आज सुबह के व्लॉग में बता दिया था कि आज तमाशा होगा और तमाशा बनेगी तहरीक इंसाफ, लेकिन इस तरह तमाशा बनेगी ये नहीं समझा, ये मेरे जहन में नहीं था, लेकिन बनी। क्या तमाशा बनी? गो जरदारी गो, और दूसरा नारा क्या? इमरान खान को रिहा करो। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। यही फ़िरौन बने हुए इमरान खान साहब कहते थे कि जी मैं इनको रिहा नहीं होने दूंगा, प्रोटेक्शन ऑर्डर इनके मैं वापस करवाऊंगा, स्पीकर को कहूंगा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को, अपना शहबाज शरीफ के प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो जारी ना करें, रुकवाऊंगा और रुकवाए, और मैं इनको अस्पतालों से वापस जेल भेजूंगा, मैं इनकी एयर कंडीशन निकलवाऊंगा, मैं इनको रिहा होने नहीं दूंगा। ये कहते थे ना फ़िरौन बनकर इमरान खान साहब। तो आज वही आसिफ जरदारी पार्लियामेंट को बतौर सदर
ज्वाइंट सेशन को खिताब कर रहे हैं और नारा इमरान खान साहब के जो चेले हैं वो क्या लगा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को गुरु मानते ना, मुर्शिद मानते ना, तो मैं कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, चेले बन गए ना, मुर्शिद के चेले होते हैं, मुरीद होते हैं, गुरु के चेले होते हैं ना। तो वो नारा क्या लगा रहे हैं, गो जरदारी को, इमरान खान को रिहा करो। तो आप सोचें कि किस लेवल पर फ़िरौनियत थी और आज क्या काबिल रहम पोजीशन पर आ गए हैं कि उनका एक ही डिमांड है कि इमरान खान को रिहा करो। और वो खुद कहते थे मैं किसी एनआरओ नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, पता नहीं किस तरह की भड़के मार रहे होते थे। तो आज पार्लियामेंट के सेशन में पीटीआई का तमाशा नज़र आया और सदर जरदारी उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत पॉलिसीज़ बनाए, चारों सूबों को साथ लेकर चले, तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चले और उसके बगैर कोई चारा नहीं है। एक तो ये था। अच्छा, अब दूसरी चीज़, दूसरी तरफ अडियाला में मुलाकात होती है इमरान खान साहब से, उनकी सियासी क़यादत की, और उसके बाद वापस बाहर आकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, एक और काबिल रहीम पोजीशन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा साहब ऐलान करते हैं कि जी हमारे सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज होंगे। मैं हैरान हूँ कि सेनेट में तो पीटीआई अपनी उसमें है ना, अपनी उसी पोजीशन में, यानी सेनेट में पीटीआई के पहले अपना थी ना पीटीआई इन इंतखाबात से पहले, तो वो तो पीटीआई के नाम पर अरकान है जो सेनेट में, जो रिटायर हो गए और जो नए आए वो बेशक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के होंगे, लेकिन सेनेट में तो पीटीआई की अपना शनाख्त है, वो पीटीआई की शनाख्त से उनके अरकान मौजूद हैं। तो वो ऐलान भी साहबजादा हामिद रज़ा साहब से करवाना पड़ रहा है इमरान खान साहब को कि जी आप जाकर ऐलान करें कि शिबली फराज जो है वो हमारे सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। मतलब आलम है ना। और दूसरी चीज़, वो जो शेर अफजल मरवत की स्टेटमेंट थी उस पर आने से पहले कि उस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा, लेकिन उस पर आने से पहले रऊफ हसन साहब ने जो बात की वो मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने कहा कि जी मेरा जाकर पैगाम दे, और वो कह रहे हैं कि जी ये जो जीत हमारी हो चुकी है, दुश्मन हार चुके हैं। अब सियासत में दुश्मन कोई नहीं होता। अव्वल तो जो अल्फाज है ना, जीत हमारी हो चुकी है, दुश्मन हार, सियासत में मुखालफत होती है, दुश्मन नहीं होते, अप्रोच ही गलत। दूसरा ये कि हर इदारा सिग्नल कर चुका हुआ है, हर इदारे की तरफ से सिग्नल पॉजिटिव आ रहे, और इमरान खान जो हैं वो जल्द रिहा होंगे और हमारे वज़ीर आज़म होंगे। अब ये क्या है कि पता है कि इमरान खान साहब रिहा नहीं हो रहे। कल इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा है कि मेरा पैगाम पहुंचाओ कि इन्होंने मुझे 190 मिलियन पाउंड का जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, इसमें भी इन्होंने मुझे सज़ा देनी है, ये मुझे बाहर नहीं आने देंगे और मैं अक्टूबर नवंबर तक जेल में हूँ, ये उन्होंने कहा। लेकिन ये इमरान खान साहब शायद उसका इम्पैक्ट कुछ और हुआ होगा। तो फिर ये कि इदारों के अंदर से इशारे, वो जो बार बार कहा जा रहा है ना कि बड़ी ईद से पहले यानी कि ईद कुर्बान से पहले इमरान खान साहब रिहा होंगे, ये होगा वो होगा, उस पर ये मंजन बेचने आ गए अपने लोगों के सामने, अपने लोगों के सामने एक नया तमाशा करने आ गए जो इमरान खान साहब का पुराना वतीरा है कि लोगों को इंगेज रखो, शॉर्ट टर्म, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वक्त के लिए नया नया प्रोपेगेंडा क्रिएट करो। तो पता नहीं अब कौन से इदारे सिग्नल कर रहे हैं। इदारों के सिग्नल तो कुछ और हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, उनके इशारे कुछ और हैं और बड़े क्लियर इशारे हैं। और उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने नई क्या हिकमत अमली बनाई है वो मैं आपको कल सुबह के व्लॉग में बताऊंगा। वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी होशरुबा भी है, मतलब वो ख़तरनाक किस्म की स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है, उस पर मैं अगले व्लॉग में बात आपसे करूंगा। और दूसरा, शेर अफजल मरवत की जो बात कर रहे थे, शेर अफजल मरवत ने गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में बैठ कर कहा कि रिजीम चेंज में सऊदी अरब भी मुलविस था। अब ये क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहलवाया? तो एक दो चीज़ें, एक बात कि इमरान खान को सऊदी अरब पे गुस्सा ही बहुत है। एक तो जहाज़ छीन लिया था बादशाह अपना वली अहद ने, मोहम्मद बिन सलमान ने जब अमेरिका गए थे, और दूसरा एक उन्होंने गालियाँ शालियाँ दी थी उनको, तो उनको पता चल गया था, तो खान साहब के साथ उन्होंने कता ताल्लुक़ कर लिया। रियासत पाकिस्तान के साथ उनके मामलात ज़रा थे, जो कि इमरान खान ने मामलात गड़बड़ किए और फिर बाजवा जाकर तरले मिनते करके मामलात ठीक करने की कोशिश करके आए थे, जिसका उन्होंने मुजम्मल असलम साहब को कहा कि जाकर बताएं लोगों को कि जी शेर अफजल मरवत जो बात कर रहा है सऊदी के मुतलिक वो ठीक नहीं, हमारी ये सोच नहीं है। हालांकि खुद का, क्योंकि सऊदी अरब से इनको तवक्को थी कि सऊदी अरब इमरान खान को जेल से रिहा करवाएंगे, नहीं करवाया।
तो लिहाजा अब सऊदी अरब के ऊपर भी एक हमला करवाया। दो चीज़ें कि पाकिस्तान को में वो इन्वेस्टमेंट ना करें, पाकिस्तान के हालात ख़राब हो, लोगों को रिलीफ ना दे सके हुकूमत, और फिर एक लावा पके, और फिर एक श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो, एक खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हो, और उस सूरत हाल में से एक मॉन्स्टर उठे, एक जो बला उठकर सामने आए और वो सबको खा जाए, और उस बला का नाम इमरान खान। वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया। और हमला करने के बाद फिर होता है, पसपाई की जाती है, सिग्नल करने के बाद फिर पसपाई होती है। उसमें वो ये इमरान खान साहब की पुरानी हिकमत अमली है। तो मुज़म्मिल असलम साहब कहते हैं कि जी इमरान खान ने कहा कि जी कौम को जाकर बताएं। खान साहब ने कहा है कि मैं क्या हमारी ये पॉलिसी नहीं है सऊदी अरब के मुतालिक। सऊदी अरब ने मेरी हुकूमत ख़त्म होने से 2 महीने पहले हमें $2 अरब दिए थे। अब वो $2 अरब मिलने से पहले जो बाजवा साहब ने जाकर वहाँ तरले मिनते मारे थे, और जो बाजवा साहब को सऊदी हुकाम ने कहा था कि क्या बंदा बिठाया हुआ है जिसको तमीज़ ही नहीं है बात करने की, मतलब ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड, मतलब अपना उस टाइम रिपोर्ट हो चुकी हैं। ऑन रिकॉर्ड से मुराद की रिपोर्ट हो चुकी है कि सऊदी अरब नाराज़ था, बाजवा साहब ने जाकर तरले मिनटें की थी, और फिर वो उन्होंने $2 अरब भी दिए, $2 अरब भी दिए। और फिर खान साहब कह रहे हैं कि जी 23 मार्च को, 8 मार्च को तहरीक अहमद पेश होती है ना, तो 23 मार्च को तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में OIC होती है, और OIC के दौरान जो है वो अपना सऊदी अरब भी आता है। तो अगर मेरे साथ हमारी पॉलिसी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ होती, सऊदी अरब मुझसे नाराज़ होता, तो सऊदी अरब उसमें शामिल क्यों होता। अगेन वो फिर हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उनके, क्योंकि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कभी ख़राब नहीं रहे, बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, तो उन्होंने फिर राज़ी किया था सऊदी अरब को। अभी भी आप देखें ना, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जब आई है तो हमारे आर्मी चीफ गए वहाँ पर सऊदी अरब। तो ये एक हकीकत है कि सऊदी अरब को जब भी हमारे हमसे अगर वो सऊदी अरब थोड़ा दूर होता है तो हमारी जो मिलिट्री कमान है वो ज़रा एफर्ट करती है और फिर मामला बेहतर हो जाते हैं। इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। सऊदी अरब का मामला हो, इंडिया का मामला हो, अफ़गानिस्तान का मामला, वो उसमें ज़्यादा जो है ना वो बात हमारी फ़ौज की चलती है, वो अपनी बात करते। तो ये कहना कि जी आप अगर बता दें लोगों को कि अगर हमारी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ पॉलिसी हमारी ये होती तो फिर और हम सऊदी अरब मुझसे नाराज़ होता तो फिर सऊदी अरब हमें पैसे क्यों देता। इमरान खान को नहीं दिए थे, पाकिस्तान को दिए थे। इमरान खान साहब को तो उन्होंने घड़ी दी थी, उन्होंने बेच दी। उसके बाद उन्होंने कहा यार ये क्या मंगता ला के आपने बिठाया है, किस तरह का लालची आदमी आपने बिठा दिया हुआ है कि जो तोहफा दो बेच देते हैं। ये कुछ चीज़ें ढकी छुपी नहीं है। तो लिहाजा एक नया तमाशा, एक तमाशा पार्लियामेंट में किया, सफ़ीर बैठे हुए हैं दुनिया जहान के, आप एहतजाज कर सकते हैं, परमानेंट अपना एक डिसेंट किस्म का एहतजाज करें। NRO मांग रहे हैं आप पार्लियामेंट में खड़े होकर, इमरान खान को रिहा करो। अच्छा जी, जो कुछ PTI ने किया सऊदी अरब के मामले पर, अब उसमें इदारों के कान खड़े हो गए कि यार ये क्या सियासत हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक हल्का सा इशारा दिया कि क्या हो सकता है तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ। इस शेर अफजल मरवत जिनको इमरान खान ने जिम्मेदारी दी है कि आप जाकर लोगों को मोटिवेट करें, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी और वैसे भी, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परसों कहा था ना मुलाकात करने के बाद। तो ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पहले भी IMF को ख़त लिख चुके, पहले भी अमेरिका IMF के दफ्तर जाकर मुज़ाहरे कर चुके, पहले भी अमेरिका में इन्होंने लॉबिंग की। ये मैं कह रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ नहीं कह रहे, लेकिन उनके जहन में ज़ाहिर ये चीज़ें हैं। अपने अमेरिकी सदर को कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत को तस्लीम ना करें, और तो IMF को कहा कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें। अब वो सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट रुकवाने की जो कोशिशें कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि वो हरकतें कर रहे हैं जो कोई मुल्क दुश्मन करता होता है। तो लिहाजा इनके साथ निपटा उसी तरह जाएगा जिस तरह मुल्क दुश्मनों के साथ निपटा जाता है। तो अगेन एक बहुत बड़ा जो है वो सिग्नल है जो अपना रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की रिहाई के सिग्नल इदारे दे रहे हैं कि जल्द इमरान खान साहब रिहा भी होंगे और वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। तो यहाँ जो कुछ शेर अफजल मरवत ने किया, तो उसके बाद फिर जो ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आ रही है, और जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस मामले को लेकर रिजेंटमेंट है या उसके अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट के जज्बात हैं वो नाकाबिल बयान है। तो कैसे इस तरह की चीज़ कोई बर्दाश्त कर सकता है कि आपका एक दोस्त मुल्क जो हर मुश्किल वक्त में आपके साथ रहा हो, उसका वफद आया और आपका
पार्टी का सीनियर जो आपने रहनुमा बनाया है नायब सदर, वो खड़े होकर उस मुल्क के ख़िलाफ़ यानी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बयान दे। तो पीटीआई तमाशा बनाना चाहती है मुल्क का, पीटीआई तमाशा बनाना चाहती है जमहूरियत का, पीटीआई तमाशा बनाना चाहती है जमहूरी अमल का, या इमरान खान बनाना चाहते, लेकिन तमाशा खुद बन रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।